हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज फिर से आज आप लोगों के बीच फरवरी माह के 2022 के करंट अफेयर्स से लेकर हाजिर हूँ, जो ये पूरे एक महीने का करंट अफेयर्स है। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपने जून से लेकर जनवरी तक के करंट अफेयर्स नहीं देख रखे हैं तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फरवरी माह के 2022 के करंट अफेयर्स। आपके फ़ोन स्क्रीन पे पहला पॉइंट, गुजरात के खिजरिया पक्षी अभयारण्य तथा उत्तर प्रदेश के बाखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। गुजरात के खिजरिया पक्षी अभयारण्य को और उत्तर प्रदेश के बाखीरा वन्यजीव अभयारण्य को किसमें शामिल किया गया है? तो रामसर सूची में शामिल किया गया है। एवं इसके साथ ही रामसर सूची में शामिल भारत के आर्द्र भूमियों की संख्या 49 हो गई है, जो कि इससे पहले 48 थी। और रामसर सूची में शामिल होने के बाद आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो गई है? 49 हो गई है। अगला पॉइंट, 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया एवं स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहा जाएगा। यह मूर्ति पंचलोहा, जिससे सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता से यह बनी है, जिन्हें हम पंचलोहा बोलते हैं। अगला पॉइंट, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है। एवं उत्तर प्रदेश की झांकी का थीम एक जिला एक उत्पाद तथा काशी विश्वनाथ धाम था, जो कि इसी साल 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया। एवं थीम था ये एक जिला एक उत्पाद तथा काशी विश्वनाथ धाम। अगला पॉइंट, राजस्थान के जयपुर में भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अगला पॉइंट, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया जा रहा है। यह प्रतिदिन 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन उत्पाद करेगा। यानी ये प्रत्येक दिन 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन उत्पाद किया जाएगा। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट यानी गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है एवं इसकी क्षमता 550 टन प्रतिदिन होगी। अगला पॉइंट, भारत कोविड-19 के खिलाफ जाइकोव-डी नामक डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। इस वैक्सीन का निर्माण अहमदाबाद स्थित जायडस कैडिला कंपनी द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 9.02 किलोमीटर लंबे अटल टनल को दुनिया का सबसे लंबी हाईवे सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। एवं यह लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पीपांचाल रेंज में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है एवं यह रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। तो ये कहाँ पे है अटल टनल? तो ये आपका लेह मनाली लद्दाख में ही है, जो कि यह रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है एवं इसकी ऊंचाई 10,000 फीट है। अगला पॉइंट, दिसंबर 2024 तक सूरत गुजरात में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित किया जाएगा एवं भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच शुरू होगी। अगला पॉइंट, जीवा कार्यक्रम, जो कि नाबार्ड द्वारा 11 राज्यों में शुरू किया गया है। उद्देश्य है वाटर शेड और वाडी कार्यक्रम, जिन्हें हम आदिवासी विकास से जुड़ी परियोजना भी कहते हैं, के तहत पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट, भारत ने फ्रांस के साथ ब्लू इकोनॉमी तथा ओशन गवर्नेंस पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एक रोडमैप पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला पॉइंट, 15 से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना के लाइट कॉम्बैट
एयरक्राफ्ट तेजस से प्रदर्शन किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है? तो सिंगापुर एयर शो में भारत का एयरक्राफ्ट तेजस ने प्रदर्शन किया है। अगला पॉइंट, नागरिक हवाई क्षेत्रों में ड्रोन यानी मानव रहित विमान की उड़ान को अनुमति देने वाला इजरायल दुनिया का पहला देश बन गया है। हॉर्मिस स्टार लाइनर ड्रोन लगभग 7600 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जिससे सीमा सुरक्षा और आतंकवाद रोधी अभियानों में मदद मिलेगी। यानी हॉर्मिस स्टार एक ड्रोन है जिसकी ऊंचाई कितना है? तो 7600 मीटर ये उड़ सकता है एवं इसके सापेक्ष ये सीमा सुरक्षा और आतंकवाद रोधी अभियानों में मदद भी मिलेगी। अगला पॉइंट, तंबाकू छोड़ो ऐप विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। WHO का उद्देश्य है तंबाकू उपयोगकर्ताओं को तंबाकू छोड़ने में मदद करना तथा उन्हें लक्ष्य निर्धारित करने हेतु प्रेरित करना। अगला पॉइंट, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों में डोनेस्टक और लुहांसक नामक दो नए स्वतंत्र देशों की घोषणा की है। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान किसको मिला है? तो यूएसए को मिला है, अमेरिका को मिला है। एवं भारत का स्थान कितना है? तो 43वां है, जो कि 2021 में पिछले साल 40वां था। अगला पॉइंट, प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला तो कनाडा दुनिया का पहला देश बन गया है एवं इस वैक्सीन को कोविफेंज नाम दिया गया है। अगला पॉइंट, 7 से 8 फरवरी को नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत आसियान उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया एवं इसका आयोजन ऊर्जा मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। अगला पॉइंट, 11 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में चौथी क्वाड विदेशी मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। क्वाड की स्थापना कब हुआ था? तो 2007 में हुआ था। सदस्य कौन है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, 4 देशों का ये सदस्य है क्वाड। अगला पॉइंट, दुबई UAE में दुनिया का सबसे खूबसूरत इमारत म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला गया है। यह स्टेनलेस स्टील से बना 7 मंजिला संग्रहालय है जो पर्यटकों को वर्ष 2071 की यात्रा पर ले जाएगा। अगला पॉइंट, मेडागास्कर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बत्सीराई का कहर देखा गया है। मेडागास्कर हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है एवं यूनिस तूफान यूरोप में एवं एंटोनियो तूफान जर्मनी में देखा गया है। अगला पॉइंट, भारत तथा UAE ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर हस्ताक्षर किया है एवं इसके तहत भारत UAE को अधिकांश वस्तुओं पर निर्यात शुल्क कम करेगा। यानी जो सामान यहाँ पे आएगा उसमें शुल्क कम किया जाएगा। अगला पॉइंट, भारत UAE व्यापार समझौते के तहत देश के बाहर अपना पहला IIT UAE में स्थापित करेगा। अगला पॉइंट, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध के प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। अगला पॉइंट, नेपाल भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। यह प्रणाली नेपाल में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया ने कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध कर दिया है। कोआला एक स्तनपायी जीव है जो ऑस्ट्रेलिया के कुछ जगहों पर निवास करते हैं। कोआला जो कि एक प्रजाति है, स्तनपायी जीव है। अगला पॉइंट, जापान के हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन लॉन्च की है एवं इसका परीक्षण मार्च में किया गया है। जापान में 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला पॉइंट, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कर्नाटक के हम्पी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना। अगला पॉइंट, दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह पार्क ई कचरे को सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा यानी रिसाइकल करेगा।
फिर से। अगला पॉइंट, 28 फरवरी को 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की शुरुआत की गई है एवं इस वर्ष फोकस देश बांग्लादेश है, यानी इस बार बांग्लादेश पर फोकस है। अगला पॉइंट, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे हम सिडबी द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं को मछलियों के स्केल्स से आभूषण तथा शोपीस बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला पॉइंट, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय यानी OECM घोषित किया गया। IUCN द्वारा OECM का दर्जा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो जैव विविधता का संरक्षण तो करते ही हैं, उसके साथ साथ संरक्षित क्षेत्र का नहीं करते। अगला पॉइंट, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत कर दी है एवं इसका उद्देश्य बच्चों में पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है एवं इस मिशन के तहत गर्भवती महिलाओं एवं बच्चे भी शामिल हैं। अगला पॉइंट, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है। यह कैफे बर्फ से बना हुआ है जिसे स्नोइग्लू कहा जाता है एवं इसकी ऊंचाई 37.5 फीट तथा चौड़ाई 44.5 फीट है। अगला पॉइंट, जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके माध्यम से औद्योगिक सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है जिससे निवेशक व्यापार हेतु आवेदन भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट, डॉकथॉन 2022 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB द्वारा 15 फरवरी को नई दिल्ली में डॉकथॉन 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए समाधान ढूंढना। अगला पॉइंट, बिहार सरकार ने 1932 में मुंगेर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी है। अगला पॉइंट, नासिक महाराष्ट्र में भारत की पहली स्तर 3 की मोबाइल जैव सुरक्षा प्रयोगशाला की स्थापना भी की गई है एवं इसका उद्देश्य है भारत में नए उभरते हुए वायरल लोगों की जांच करना। किसके माध्यम से किया जाएगा? तो ये जैव सुरक्षा प्रयोगशाला की स्थापना के माध्यम से। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से हैदराबाद में राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अगला पॉइंट, प्रोजेक्ट आरोहण असम सरकार टाटा ग्रुप के सहयोग से 4 वर्षीय कार्यक्रम को शुरू करेगी एवं इसका उद्देश्य है छात्रों का मार्गदर्शन करना तथा उनके कौशल को सुधारना। अगला पॉइंट, विश्व आर्थिक मंच WEF तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUAE ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को शुरू कर दिया है एवं इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डिकार्बोनाइज्ड किया जाएगा। अगला पॉइंट, होप एक्सप्रेस महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू की गई है एवं यह एक प्रकार की अत्याधुनिक मोजेक 3D विकिरण मशीन है। इनका उद्देश्य है कि राज्य में कैंसर की रोकथाम हेतु उपाय करना। अगला पॉइंट, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुंगेर जिले बिहार में गंगा नदी पर बने रेल सड़क पुल का उद्घाटन किया एवं यह पुल NH 330B पर निर्मित तथा परियोजना की कुल लंबाई 14.5 किलोमीटर है। अगला पॉइंट, रेल मंत्रालय ने कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए किशनगंज दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अगला पॉइंट, 13 से 16 फरवरी तक राजस्थान के जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया है एवं इसके तहत क्षेत्रीय लोक नृत्यों को प्रदर्शित किया गया एवं मांडू महोत्सव आपका उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अगला पॉइंट, तेलंगाना को 16 से 19 फरवरी तक कोया जनजाति द्वारा मेदाराम जतारा महोत्सव का आयोजन किया गया एवं इसके लिए केंद्रीय जनजाति मामले मंत्रालय द्वारा 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए गए एवं एशिया का सबसे दूसरा बड़ा मेला है।
अगला पॉइंट, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2022 से 27 की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की गई एवं इसका उद्देश्य है वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित करना तथा सरकार ने वयस्क शिक्षा को सभी के लिए शिक्षा में बदल दिया है, सभी के लिए शिक्षा में बदल दिया है वयस्क शिक्षा को। अगला पॉइंट, भारत की आयुर्वेदिक कंपनी डाबर इंडिया भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण कर इसने यह उपलब्धि हासिल की है। अगला पॉइंट, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भारत में वर्ष 2024 तक कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। अगला पॉइंट, सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला पॉइंट, एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम यस बैंक द्वारा उद्देश्य है कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल वित्त पोषण को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट, केरल के इडुक्की जिले के वागामोन में कारवा पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इस पार्क में व्यक्तियों के आराम के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे इंटरनेट, किचन, सोफा, फ्रिज, एसी इत्यादि उपलब्ध कराई जाएगी। अगला पॉइंट, असम सरकार ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू कर दिया है एवं इस नेविगेशन सिस्टम के साथ रात की पहली यात्रा गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच की जाएगी। अगला पॉइंट, भारतीय रेलवे जम्मू कश्मीर के रिहासी जिले में अंजी नदी पर भारत का पहला केबल से बना रेल ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत निर्मित किया जाएगा एवं इसकी ऊंचाई 331 मीटर होगी। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कई राज्यों में खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव हेतु गरुड़ एरोस्पेस लिमिटेड की एक नई पहल किसान ड्रोन यात्रा की शुरुआत कर दी है एवं इसके तहत भारत के 16 राज्यों के 100 गांवों में 100 किसान ड्रोन स्थापित किए गए हैं। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है एवं इसकी क्षमता 1.7 मेगावाट है। अगला पॉइंट, भारत में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन IIT मद्रास और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने किया है। यह वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मौसम अनिश्चितता आदि से निपटने पर विचार विमर्श करना एवं इस बार ओशियंस 2022 का थीम्स था इंस्पायर इनोवेशन सस्टेन। अगला पॉइंट, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA योजना की अवधि को 2026 तक बढ़ा दिया है एवं इसकी शुरुआत 2013 में की गई थी एवं जिसका उद्देश्य था उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्त पोषण करना। अगला पॉइंट, भारतीय रेलवे द्वारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत T49 सुरंग का निर्माण किया जा रहा है जो भारत की सबसे लंबी सुरंग होगी एवं इस सुरंग की लंबाई 12.758 किलोमीटर होगी, यानी 13 किलोमीटर के आसपास। अगला पॉइंट, राज्य संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर जो कि राजस्थान में है भारत की सबसे बड़ी छात्र कैरियर काउंसलिंग परामर्श 2022 का आयोजन किया गया एवं इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया है एवं इन छात्रों तथा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। अगला पॉइंट, दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया है। इसके तहत भारी भरकम शस्त्र लाइसेंस बुकलेट की जगह अब एक स्मार्ट कार्ड अपने पास रखना होगा। इसके लिए शस्त्र ऐप भी लाया गया है। अगला पॉइंट, राजस्थान में चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। इस घंटी का वजन 82,000 किलो है। चंबल रिवर पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है जिसका वजन कितना है, 82,000 किलो। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने प्रौद्योगिकी अधिनियम को धारा 69A के तहत देश की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न करने वाले 54 चीनी ऐप को बैन कर दिया है। इससे पूर्व 2020 में 270 चीनी ऐप को भी बंद कर दिया गया था।
अगला पॉइंट, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने विशाखापट्टनम में ड्रेजिंग संग्रहालय की स्थापना की है एवं इसमें विभिन्न प्रकार के ड्रेजिंग के इतिहास मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। अगला पॉइंट, वेदांता लिमिटेड की तेल और गैस उत्पादक कंपनी केयर्न ने राजस्थान के बाड़मेर में तेल भंडार की खोज की है, जिसे दुर्गा नाम दिया गया है। अगला पॉइंट, भारतीय कंपनी वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन, जिसे हम ताइवान की कंपनी बोलते हैं, के साथ समझौता किया है। यह भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट, इंस्टाग्राम ने वैश्विक स्तर पर टेक ए ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है, जिसके तहत सोशल मीडिया को लत की छुड़ाने में लोगों की सहायता की जाएगी। यानी टेक ए ब्रेक फीचर को लॉन्च किया गया है वैश्विक स्तर पर, जिसे जो भी लत लगी होगी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, उनको छुड़ाने में ये मदद करेगी। अगला पॉइंट, छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत कर दी है एवं इसके तहत भूमिहीन किसानों को 6,000 रुपये वर्ष 2 किस्तों में प्रदान किए जाएंगे। अगला पॉइंट, 22 फरवरी 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान संवर्ध पूज्यते कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है एवं इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल माध्यम से किया है एवं इसका उद्देश्य छात्रों को विज्ञान की ओर आकर्षित करना है। अगला पॉइंट, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन 16 से 18 फरवरी को नई दिल्ली में किया गया है। अगला पॉइंट, भारतीय टेलीकॉम कंपनी एयरटेल CME-V6 अंडरसी केबल सिस्टम में शामिल हो गया है। CME-V6 वैश्विक स्तर पर सिंगापुर तथा फ्रांस को अंडरसी केबल से जोड़ेगा, जिसमें एयरटेल के अतिरिक्त 12 अन्य सदस्य शामिल होंगे। अगला पॉइंट, भारतीय कंपनी रिलायंस जियो ने भारत एशिया एक्सप्रेस अंडरसी केबल सिस्टम के साथ गठबंधन कर लिया है। यह केबल सिस्टम भारत को ही मालदीव से जोड़ेगा। अगला पॉइंट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कतर को गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में नामित किया है। अगला पॉइंट, 35वें अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन इथियोपिया में किया गया है। इस सम्मेलन में सुरक्षा तथा वैश्विक महामारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अगला पॉइंट, भारत ने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए पहले दौर की वार्ता संपन्न की गई है एवं इसी दौरान 26 नीतियों को कवर भी किया गया है। अगला पॉइंट, खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन सऊदी अरब में किया गया है एवं इस महोत्सव में 1000 से अधिक लोगों ने भाग लिया है। अगला पॉइंट, जारी सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह सूचकांक डिजिटल कौशल को सीखने में नागरिकों की तत्परता के आधार पर की जा रही है, जारी की गई है। अगला पॉइंट, अमेरिका की एक महिला HIV से ठीक होने वाली पहली महिला और तीसरी व्यक्ति बन गई है, जिसका इलाज स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से किया गया है। अगला पॉइंट, 1 फरवरी से चीन में 9 वर्ष की शुरुआत, जिसे ईयर ऑफ टाइगर कहा जाता है, यह 21 जनवरी 2023 को समाप्त होगा, अगले साल। अगला पॉइंट, तुर्की ने अपने देश का नाम में परिवर्तन कर इसे तुर्कीय कर दिया है। अगला पॉइंट, अमेरिका ने चीन के प्रभाव को रोकने के लिए सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की घोषणा कर दी है। सोलोमन द्वीप पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। अगला पॉइंट, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने अफ्रीकी देश माली से 9 साल बाद सैन्य वापस की है। अफ्रीकी देश माली से 9 साल बाद सैन्य वापस की है एवं फ्रांस में 2013 में जिहादियों के खिलाफ माली में सैनिकों को तैनात किया था। अगला पॉइंट, उड़ीसा ने मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक नई चीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा कर दी है। इसका उद्देश्य है मैंग्रोव वनों को संरक्षण करना। अगला पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा, यानी पहला लद्दाख में, दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में
तिरंगा फहराया गया है। यह तिरंगा 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है एवं यह झंडे की लंबाई 104 फीट है एवं यह झंडा तवांग के नगनगप्पा नटबे यानी बुद्ध पार्क में फहराया गया है। अगला पॉइंट, मणिपुर राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया। पहली मालगाड़ी मणिपुर के रानी गौरीनिल्यू स्टेशन पर पहुंची है। अगला पॉइंट, भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के महू में अपनी तरह का पहला हैकथॉन सैन्य रणक्षेत्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों का सत्र आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मृति सिक्का जारी किया है। अगला पॉइंट, आंध्र प्रदेश सरकार ने बेहतर नागरिक सेवा के लिए एपी सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है। इसके माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकते हैं, मिल सकता है घर बैठे। अगला पॉइंट, संस्कृति मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए एसबीआई के साथ समझौता किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय ऐतिहासिक धरोहर को बढ़ावा देना तथा जीआई उत्पादकों को प्रसिद्धि दिलाना। अगला पॉइंट, हरियाणा के कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस बिल के जरिए राज्य में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी दिया गया है। अगला पॉइंट, मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु सरकार ने नागपट्टिनम में मशीन एलिट फोर्स का गठन किया एवं इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। अगला पॉइंट, गोवा में देश का पहला अल्कोहल शराब म्यूजियम बनाया जा रहा है। अल्कोहल गोवा की संस्कृति को प्रदर्शित करता है एवं 500 साल पुरानी अल्कोहल फेनी का स्वाद पर्यटकों को आकर्षित भी करता है। अगला पॉइंट, नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण किया गया है एवं इस संग्रहालय में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन को भी प्रदर्शित किया गया है। अगला पॉइंट, फिनटेक ओपन समिट 27 से 28 फरवरी तक नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा शुभारंभ किया गया है फिनटेक ओपन समिट को एवं इसका उद्देश्य है फिनटेक कंपनी तथा इससे जुड़े उद्योगों का बढ़ावा देना। अगला पॉइंट, पर्वतमाला योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहाड़ी क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस योजना की शुरुआत कर दी है एवं इसका उद्देश्य है इन क्षेत्रों में स्थानीय रेलवे, केबल, रोपवे आदि का विस्तार करना। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के 3 स्थलों के नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। होशंगाबाद को नर्मदापुरम, बाबई को माखन नगर एवं शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम करने की घोषणा कर दी है। अगला पॉइंट, भारतीय प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा मीडिया को निशाना बनाया जाने वाला राज्य की सूची में प्रथम स्थान किसको मिला है? जम्मू कश्मीर को मिला है। अगला पॉइंट, मुंबई में भारत की पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है एवं यह नवी मुंबई को दक्षिणी मुंबई और बेलापुर से जोड़ी जाएगी। अगला पॉइंट, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है एवं इसका उद्देश्य है संकटापन्न पादपों की रक्षा करना। अगला पॉइंट, दुबई यूएई ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करने की घोषणा कर दी है एवं यह 18 से 12 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगी, जो कि ये हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग जेट होंगे, जिसमें 8 से 12 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगी ये जेट। अगला पॉइंट, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वहीं मुकेश अंबानी दूसरा स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगला पॉइंट, टॉम टॉक ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों की सूची में प्रथम स्थान मिला है किसको? इस्तांबुल को, जो कि तुर्की में है। इसमें भारत के मुंबई शहर को 5वां स्थान मिला है, जबकि बेंगलुरु को 10वां एवं दिल्ली को 11वां स्थान मिला है। अगला पॉइंट, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 जिसे हम इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है, यह वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। अगला
इसी में प्रथम स्थान किसको मिला है? नॉर्वे को मिला है, एवं भारत का स्थान इसमें कितना है? तो 46वां है, जबकि पिछले साल 2020 में 53वां था। अगला पॉइंट, 9 से 11 फरवरी के बीच फ्रांस में वन ओशन समिट का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया है। जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया है, एवं इसका उद्देश्य है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण की दिशा में सहयोग को बढ़ावा देना है। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।